एक छोटे से गांव में जो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा था, रमू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमू बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। हर दिन वो अपने खेतों पर जाने से पहले गांव के मंदिर में शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाता था। भले ही उसकी जिंदगी में कठिनाइयां थीं, लेकिन रमू कभी शिकायत नहीं करता था और हमेशा भगवान शिव का आभार व्यक्त करता था। एक साल मानसून ने साथ नहीं दिया और गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और गांव वाले निराश हो गए। रमू के खेत भी बर्बाद हो गए थे। उसका परिवार भूख से जूझ रहा था, लेकिन रमू ने भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। एक रात जब रमू सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए, उनका तेज चमक रहा था। भगवान ने कहा, रमू, तेरी अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। पहाड़ियों के पार जंगल में एक छोटा सा तालाब है। वहां जाकर तालाब के किनारे खुदाई करो। तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह रमू उठा और उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया। वह जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे वह तालाब मिल गया, जैसा भगवान शिव ने बताया था। उसने तालाब के किनारे खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। वहां एक बड़ा घड़ा था, जो सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। रमू भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हुए घुटनों पर गिर गया। वह घड़ा लेकर गांव लौट आया। इस धन से रमू ने न केवल अपना जीवन संवारा, बल्कि पूरे गांव की मदद की। उसने कुएं खुदवाए, सिंचाई के साधन बनवाए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। गांव खुशहाल हो गया और रमू सभी का चहेता बन गया। लेकिन समय बीतने के साथ रमू का जीवन बदल गया। धन ने उसे आराम तो दिया, लेकिन उसके अंदर अहंकार भी पैदा कर दिया। वह अपनी दैनिक पूजा भूलने लगा और भगवान शिव की भक्ति से दूर हो गया। एक दिन जब वह अपने खेतों का निरीक्षण कर रहा था, उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। बूढ़े व्यक्ति ने रमू से कहा, दयालु महोदय, मैं भूखा और प्यासा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने और पीने को देंगे? रमू, जो अब अपनी आरामदायक जिंदगी का आदी हो चुका था, ने गुस्से में कहा, मेरे पास भिखारियों के लिए समय नहीं है। चले जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने दुखी मुस्कान के साथ गायब हो गया। उस रात रमू को फिर से एक सपना आया। भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। भगवान ने कहा, रमू, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आया था। तुमने विनम्रता और दया के मूल्य भूल गए हो। धन एक उपहार है, लेकिन ये तुम्हारी भक्ति और दया को ढकना नहीं चाहिए। रमू रोते हुए उठा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मंदिर में दौड़ा और शिवलिंग के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उस दिन से रमू ने फिर से अपनी दैनिक पूजा शुरू कर दी और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने गरीबों के लिए आश्रय बनवाए, भूखों को खाना खिलाया और अपना धन निस्वार्थ भाव से बांटा। भगवान शिव रमू के पश्चाताप से प्रसन्न होकर उसे शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। गांव न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खुशहाल हो गया। रमू की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को विश्वास, विनम्रता और दया का महत्व सिखाती है। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक धन अस्थायी है, लेकिन सच्चा धन भक्ति, विनम्रता और दया में है। भगवान शिव, जो अहंकार के विनाशक हैं, हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपने मूल्यों पर टिके रहें। विश्वास और दया ही सबसे बड़ा खजाना है।